माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यूक्रेन के साथ जंग शुरू होने के बाद रूस ने यूक्रेन और उसका साथ देने वाले देशों के खिलाफ हैकिंग की कोशिश तेज कर दी है। रूस अमेरिकी और उसके सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क को निशाना बना रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार रूस ने कथित हैकिंग से 42 देशों की खुफिया जानकारी जुटाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस हैकिंग के प्रयासों में 29% सफल रहा है। चीन के कर्ज तले दबे पाकिस्तान दिनों दिन आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसता जा रहा है। अब इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए वो कश्मीर के अवैध कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान इलाका चीन को सौंप सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत की तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन का लोन चुका देने में कुछ राहत तो मिल सकती है, लेकिन अमेरिका इस हरकत से नाखुश हो सकता है, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से मिलने वाली मदद पर भी मुश्किलें आ सकती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ नहीं होगी। दरअसल सोनिया गांधी ने ईडी को एक चिट्ठी लिखकर खराब तबीयत का हवाला देकर पूछताछ के लिए और समय देने की मांग की थी, जिसे ईडी ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि उन्हें नए समन की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। 2 दिन से सरकार बचा रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आखिरकार हथियार डालते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की सरकार और पार्टी दोनों पर दावे के बाद फेसबुक लाइव किया और कहा कि मैं लड़ने वाला शिव सैनिक हूँ, पर सामने आकर बातचीत कर प्रपोजल भी रखा है। इसके बाद एकनाथ शिंदे गठबंधन तोड़ने पर अड़े हैं। इसके करीब 1 घंटे बाद सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। उद्धव का दफ्तर यानी CM हाउस वर्षा खाली होने लगा है। उद्धव भी परिवार समेत निकल गए हैं। उनकी साथ पत्नी रश्मि ठाकरे, दोनों बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे भी सरकारी बंगला से निजी आवास मोती श्री के लिए निकल गए हैं। इसके साथ कर्मचारी उनका सामान निकालने लगे हैं। उद्धव की समर्थन में मोती श्री के बाहर सैकड़ों शिवसैनिक जमा हो गए। कभी अपने गाने यूपी में काबा से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली नेहा सिंह राठौर अब यूपी की बहू बन गई हैं। 21 जून को नेहा सिंह राठौर की शादी अम्बेडकर नगर निवासी हिमांशु सिंह से हुई है। हालांकि यह शादी लखनऊ नीलांश थीम पार्क में की गई थी। इसमें मीडिया और नेताओं को दूर रखा गया था। नेहा सिंह राठौर दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सबसे ज़्यादा चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने यूपी की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया और अपना एक भोजपुरी गाने की वीडियो रिलीज किया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर व्यंग्य स्टाइल में उन्होंने तीखा हमला किया था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ब्रिक्स बिजनेस फोरम के उद्घाटन में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी, न्यू इंडिया में बदलाव, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन्स और डेटा जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन की बात कही। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए हमने भारत में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म अपनाया। तकरीबन तय है कि 29 दिनों बाद यानी 21 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होंगी। बीते कल यानी मंगलवार को भाजपा और उसके साथ की पार्टियों ने द्रौपदी का नाम तय कर दिया। ये बातें तो दिल्ली में हो रही थी, लेकिन तब द्रौपदी उड़ीसा के मयूरभंज की अपने गांव महू लढ़िया में अपने घर पर थी। साथ में बेटी इतिश्री थी। इतिश्री ने बताया कि शाम को एक कॉल आया, शायद प्रधानमंत्री मोदी जी का था। उन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन माँ उसके बाद चुप हो गई। आंखों में आंसू थे, कुछ भी बोल ना सकी। थोड़ी देर बाद बस धन्यवाद कह पाई, और वो भी बहुत मुश्किल से। बिहार के मधुबनी से गुजरने वाली नेशनल हाईवे का वीडियो
इन दोनों सुर्खियों में है। इस हाईवे का ड्रोन से बना वीडियो लोग शेयर कर पूछ रहे हैं कि सड़क कहाँ है। सभी जगह सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। ये हालात कलुआही बासोपट्टी हर लाठी से गुजरने वाली मुख्य मार्ग की है। सड़क की बदहाल हालत मानसी पट्टी से कलना तक है। इससे जाने वालों को होने वाली परेशानी समझी जा सकती है। सबसे ज़्यादा बदहाल यहाँ की 500 दुकानों की मालिकों और उनसे जुड़े 15,000 परिवार की है। बता दें कि 2015 के बाद से ही यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हालात में है। इसे बनाने के लिए अब तक 3 बार टेंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन सभी ठेकेदारों ने कुछ दूर सड़क बनाने की खानापूर्ति के बाद काम छोड़ दिया और फरार हो गए। केरला आयुर्वेद जेकेडी वेलनेस सेंटर आयुर्वेद पंचकर्म क्षार सूत्र योग एवं एक्यूप्रेशर द्वारा सभी रोगों की चिकित्सा। टेलीमेडिसिन द्वारा आयुर्वेद की विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा परामर्श। हमारा पता है जेकेडी टावर सुपर मार्केट के पीछे शिव मंदिर के निकट गोला रोड दानापुर पटना। बरसात ने बढ़ाई चिंता। पटना में नहीं खुले दिखाई देंगे मेन होल। 1000 से ज्यादा ढक्कन बनवा रही सरकार। राज्य के 259 निकायों में बरसात से पहले खुले मेन होल को ढकने की योजना है। इसके लिए करीब 7000 से ज्यादा मेन होल के ढक्कन का निर्माण किया जा रहा है। इसमें से 1000 ढक्कन पटना के लिए हैं। हालांकि बिहार में 259 निकायों में लगभग 19,000 और पटना में लगभग 6,000 मेन होल एक वर्ष से बगैर ढक्कन के हैं। 4,000 से ज्यादा पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। 8वीं पास और 10वीं पास को शानदार मौका। 38 साल के कैंडिडेट भी कर सकेंगे अप्लाई। 8वीं और 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का बेहतरीन मौका आया है। उड़ीसा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने नर्सिंग ऑफिसर के 4070 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।